うまい、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 うまい। ड्रैगन बॉल काव्य के वीडियो में आ चुके हैं एक बार। पिछली वीडियो में हमने देखा था गोकू और वीरस का बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा था और इनका इतना गंदा क्लैश हो रहा था कि ये एक आइलैंड पे रुके थे और वहां पे मिली सेकंड के लिए रुके होंगे और वहां का पूरा घास वास सब उड़ जाती है और वहां पे एक भेड़ कुत्ता जो भी है पानी पीने आया होगा, पर वहां का तालाब का पानी पूरा भाप बन के उड़ जाता है और इसके शरीर के बाल भी सारे उड़ जाते हैं। खैर इनकी बैटल में वीरस ने अपना नया फॉर्म भी दिखाया था जिसमें ये पूरा 100% हो गया था अपना यूआई और अपना अल्ट्रा ईगो को मिलाकर। लास्ट में अपना वीरस जीत जाता है एज यू नो, बट हमारे लिए गोकू। आगे हमें ग्रैंड पीस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे सारी की सारी एंजल आ चुकी होती है और ग्रैंड पीस उन्हें बताता है कि एक इमरजेंसी आई है, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है। और तभी वहां से एक पीछे से एक इविल एंजल आती है और वो कहती है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ से अपनी कहानी आगे बढ़ती है। तो देखते हैं हमारे अगले चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीरस के प्लेनेट पर गोकू होता है और विश बोलता है कि अब कैसा लग रहा है गोकू, तुम्हारी लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। गोकू बोलता है मैं लॉर्ड वीरस को हराने वाला था और मैं ये वाली पावर के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। लॉर्ड वीरस बोलते हैं तू हराएगा मेरे को। आगे से विश बोलता है कि चलो तुम्हें हील करते हैं गोकू। गोकू बोलता है अगर पॉसिबल है तो मैं ये ऐसी चोट अपने पास रखना चाहूंगा जब तक मैं लॉर्ड वीरस को ऐसी चोट ना पहुंचा दूं, फिर मैं इसे हटा दूंगा। लॉर्ड वीरस गुस्से में बोलते हैं हाथ लगा दिया हिम्मत है तो। विश अपनी छड़ी नीचे मारता है और गोकू हील हो जाता है। गोकू बोलता है ये संजीवनी से ज्यादा इफेक्टिव है और ये जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। विश बोलता है साफ साफ बोल रहे एंजल पावर है और ये जो मैग्नोलिया की पत्ती है ये शिनकाई अपनी मर्जी से लगाया गया है। लॉर्ड वीरस पीछे से बोलते हैं कि हाँ वो अपनी मर्जी से लगाया गया है और ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। खैर विश बोलता है कि तुम अब क्या सोच रहे हो गोकू। गोकू बोलता है खैर सच कहूं तो मुझे नहीं पता, एनीवे मुझे ये पावर अभी भी मास्टर करनी है। गोकू यही बोलता है कि मुझे नहीं लगता यूआई से कोई बड़ी पावर भी है, बट तब भी मैं जीरेन एंड लॉर्ड वीरस को हराने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर विश एंड गोकू निकल जाते हैं। गोकू बोलते हैं विश बाय द वे तुमने बताया नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। तो विश बोलते हैं मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही और कोई नई प्रेजेंस फील हो रही है तो मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। गोकू बोलता है विश ये मैं हैंडल कर लूंगा, तुम कुछ और काम कर लो। और गोकू अपना हाथ विश के कंधे पर रख देता है। विश प्यार से बोलता है कि गोकू अपना हाथ हटा लो, पर गोकू अपना हाथ नहीं हटाता। विश दोबारा बोलता है गुस्से में कि गोकू अपना हाथ हटा लो, तो गोकू भी फट जाती है और ये अपना हाथ हटा लेता है। और भाई ये जोलेन कैसी है भाई, ये म्यूविंग करता है क्या? विश बोलता है कि ये तुम हैंडल नहीं करोगे, ये मेरी जॉब है। तो गोकू बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है पर मेरे पे विश्वास रखो। विश गोकू को एक बटन देता है जिससे विश उसके पास आ सकता है। तो गोकू बोलता है थैंक यू। ये दोनों यूनिवर्स जीरो के पास आ जाते हैं और गोकू पूछता है ये क्या है विश। हमें ग्रैंड प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे वही वाली न्यू एंजल होती है। न्यू एंजल बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी ग्रैंड प्रिंस। न्यू एंजल यही बोलती है कि मैं इस इम्पोस्टर का सीक्रेट बता दूं तुम्हें, ये ओमनी किंग की जगह लेने वाला था। और वो आगे कुछ बोल रही होती है पर ग्रैंड प्रिंस बोलता है इनफ, बहुत हुआ। सारे एंजल बोलते हैं फादर हमें बताओ ये कौन है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है ये वुमेन सच्ची में एक एंजल है और ये तुम्हारी मदर भी है, इवन ये पूरा झूठ भी नहीं बोल रही। मैंने जैसा यूनिवर्स 19 के बारे में बात की थी, ये सबसे ताकतवर यूनिवर्स था। इसने ओमनी किंग के संतुलन को खतरे में डाल दिया था और कुछ जल्दी किया जाए तो मैंने इसे इरेज ही कर दिया। और मदर ग्रैंड प्रिंस इसके खिलाफ नहीं है। मदर ग्रैंड प्रिंस बोलती है मुझे पता है कि तुमने बैलेंस करने के लिए किया और तुमने बिलियंस पीपल की जान ऐसे ही ले ली। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि मेरे पे कोई ओमनी किंग की पावर तो है नहीं और मुझे कोई रास्ता भी नहीं मिला। मदर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हारा फादर ओमनी किंग के लिए होनेस्ट रहना चाहता था, बट इसमें ग्रैंड प्रिंस की गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। खैर हमें सेम टाइम पर यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 दिखाए जाते हैं। यूनिवर्स 12 का गॉड बोलता है ऊपर क्या हो रहा है भाई। खैर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ मदर ग्रैंड प्रिंस बोलती है कि सही में किस पे ये ब्लेम लगाए, सही बोलूं तो ये सिस्टम की गलती है जो ग्रैंड प्रिंस को फोर्स किया ये सब करने के लिए। खैर हम आगे देखते हैं जितने भी सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहां पे उनके एंजल एंड गॉड आ चुके होते हैं। और भाई यहाँ पे एक न्यू गॉड बन चुका है, गेस करो भाई कौन है। फ्रीदा, ना 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 ना, नॉट फ्रीदा, लॉर्ड फ्रीदा भाई। चैड बंदा भाई, चैड। फ्रीदा बोलता है मैं यहाँ पे मीटिंग करने आया हूँ, पर सच्ची बोलूं तो मैं यहाँ पे विश को थैंक यू कहने आया हूँ। विश बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, मैंने तुम्हें रिवाइव किया और तुम तो बहुत तेज निकले। खैर ये था छोड़ो। फ्रीदा पूछता है गोकू कौन है। ग्रैंड विश भी पूछता है गोकू, गोकू से क्या चाहिए भाई इसे। विश बोलता है फादर यहाँ आने से पहले मैंने गोकू को यूनिवर्स जीरो में भेजा था, बट मैं उसे रीच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसकी प्रेजेंस मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वहां से गॉड बोलता है कि अच्छा वो बंदा जो हमारे
हेडक्वार्टर में बंदर की तरह चिल्लाते हुए पहुंच गया था, उसकी तो हमने बहुत अच्छे से देखभाल की है। ग्रैंड पीस सोचता है इन गोकू से क्या काम पड़ गया, न उसको हमारे बारे में कुछ पता है, न उसको कुछ इन्फॉर्मेशन है। मदर ग्रैंड पीस बोलती है ऐसा एक्ट मत करो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और क्या पता नहीं है ये हमें बताया नहीं जाता। एंड हमें फिर अगले पैनल में गोकू दिखाया जाता है एंड गोकू इज नॉट ओके। खैर हमें अगले पैनल में ग्रैंड पीस दिखाया जाता है और ग्रैंड पीस बोलते हैं कि तुम्हारी डिमांड क्या है। एक गोड आगे बोलते हैं ये जो तुम्हारा सिस्टम है ना इसको हटाओ। इसके बाद जितने भी गोड इरेज हुए थे वे सब ग्रैंड पीस पर चढ़ जाते हैं और ग्रैंड पीस को बोलते हैं नो मोर गेम, अब बोल। एंड ग्रैंड पीस भी लाइक क्या करेगा तू, ना 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 तू कर क्या लेगा। वहां फिर मदर ग्रैंड पीस आती है और बोलती है अब होगी एक वॉर बिटवीन मल्टीवर्सल स्केल, और ये होगी एक परफेक्ट बैलेंस वर्ल्ड के लिए। जैसे मदर ग्रैंड पीस ये बोलती है तो ग्रैंड पीस अपनी पावर से इन सबको फ्रीज कर देता है बिटवीन टाइम एंड स्पेस। इतनी पावरफुल एंटिटीज को फ्रीज करने के बाद ग्रैंड पीस के मुंह से खून निकलने लगता है। ग्रैंड पीस बोलता है कि इन सबको अब यूनिवर्स जीरो में भेजना होगा, पर ये ग्रैंड पीस नहीं कर सकता जैसे इसकी हालत है। ये सब काम एंजल्स करेंगे, पर एंजल्स अकेले नहीं कर सकती ये सब चीजें, तो वो बुला लेते सारे काइस को। हमें अर्थ दिखाई जाते हैं जहाँ पे सब पार्टी कर रहे होते हैं एंड विडल स्मैश। आगे चीची दिखाई जाती है जो एक घर में जाकर रोने लगती है। पीछे से विडल आती है और बोलती है बस वे लेट हुए। तो चीची बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो। हमें फिर गुहान दिखाया जाता है और गुहान को भी अभी पता चलता है कि गोकू अभी तक नहीं आए हैं। पिकुलो एंड गुहान को कुछ स्काई में फील हो रहा होता है। हमें फिर यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है जहाँ पे जीरन एक ड्रैगन को पेल रहा होता है। जीरन को भी कुछ आसमान में फील होता है। आगे हमें हिट दिखाया जाता है, इसको भी कुछ आसमान में फील हो रहा होता है। फिर हमें यूनिवर्स 6 के सारे सीएन दिखाए जाते हैं, कोलिफ्ला, केल, काबा, और इनको भी स्काई में कुछ फील हो रहा होता है। तो काबा बोलता है ऊपर देखो। ऊपर से ग्रैंड पीस की आवाज आ रही होती है। ग्रैंड पीस बोलता है कि एक इविल एंजल मेरे खिलाफ है और उसको मैंने 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है, बट 2 साल बाद एक मल्टीवर्सल स्केल पर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो तैयार हो जाओ वॉर के लिए एंड चूज अ साइड। हमें अर्थ दिखाई जाते हैं जहाँ पे वेजिटा बोलता है तुमने सुना, तो गोटेन एंड ट्रंक्स बोलते हैं हाँ। गोटेन पूछता है डैड तुम्हारे साथ नहीं है, वेजिटा बोलता है नहीं वो अर्थ पे नहीं है। अगले पैनल में हमें चीची दिखाई जाती है जहाँ पे वो रो रही होती है एंड गोकू फ्रीज हो चुका होता है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होता है। और अगले चैप्टर में ये सब जाएंगे ट्रेनिंग करने, क्योंकि ग्रैंड पीस ने बोला है कि बस हमारे पास 2 साल है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई।